अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। और जब भी आप दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। शुक्रिया। तो जी ये है जो वीडियो आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ, ये है 29वें रोज़े की वीडियो। और इस टाइम तक बिल्कुल नहीं पता था कि जो है वो कल ईद होगी या नहीं होगी। और अभी तक तो यही था कि जी है इस दफ़ा जो है वो रोज़े पूरे होने हैं, 30 रोज़े होने हैं। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज कल पे काम नहीं छोड़ती, कुछ ज़रूरी काम थे वो आज कर लेते हैं, ताकि कल का दिन जो है वो फिर घर के काम ही ख़त्म नहीं होंगे, तो जो आज बाहर के काम है वो सारे निपटा लिए जाएं। तो ये जो इस टाइम पे दोपहर के जो है वो 1 बज रहा है अभी। और जो है मैं और साजिद जो है वो जा रहे हैं, घर का कोई सौदा वगैरह लाना था वो लेने के लिए जा रहे हैं। कुछ वैसे ग्रॉसरी करनी थी, इस मंथ में अभी तक गए नहीं थे रमज़ान की वजह से, तो अब ईद की साथ करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक साथ ही जो है ना वो दोनों काम निबट जाएंगे। तो ये हमारे घर के पास ही जो है वो एक मॉल है छोटा सा, हम यहाँ पर आए हैं जी। और ये ग्रॉसरी करने के लिए घर के कुछ सामान था और कुछ ईद की चीज़ें भी थी वो भी लेनी थी। तो यहाँ पर जो है वो वीडियो बनाना जो है वो अलाउड नहीं थी, तो मैंने बड़ी चुपके चुपके से जो है ना वही छोटे छोटे से क्लिप शूट कर लिए हैं। अगर उनको पता चल जाता ना तो वो यकीन ना आके मना कर देते मुझे, तो उनको मैंने पता नहीं चलने दिया और मैंने ऐसे मोबाइल को छुपा कर ना थोड़े से क्लिप शूट किए हैं वैसे। तो बस अभी हम यहाँ से ले रहे हैं सौदा घर का, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आम, बस वही चीज़ें हैं जो लेनी है। और कुछ ख़ास मतलब कि सेवइयाँ हो गई, और ईद के लिए सेवइयाँ थी, और किशमिश, चीनी, इस तरह की चीज़ें जो ईद पे सेवइयाँ तो ज़ाहिर सी बात है हर जगह ही बनती हैं। वैसे तो सेवइयाँ घर में पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे वो शौक़ चढ़ा था वो दूसरी वाली बारीक वाली सेवइयाँ लेने का, तो बस वही लेने के लिए आई हूँ स्पेशली। और घर का कुछ सामान था वो लेना है। और गर्मी जो है वो इंतहा की कराची में पड़ रही है, और हवा जो है वो चली हुई है 2 दिन से, जो है ना हवा चली हुई है अच्छी खासी, लेकिन वो हवा इतनी गर्म है ना, यकीन जाने उससे गर्मी की शिद्दत में और इजाफा हो जाता है। और हमने बस अब सौदा ले लिया और अब हम वापस जा रहे हैं, मॉल से निकल आए हैं बाहर और घर की तरफ जा रहे हैं। और इसके अंदर भी ना इस घर के हमारे पास ही ये मॉल है, उसके ना 3-4 सेक्शन बनाए हुए हैं उन्होंने ना, ऊपर के फ्लोर्स बनाए हुए हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये वही वाला फ्लोर जो है इन्होंने ओपन अभी इस टाइम पे किया हुआ था, जो कि ना जहाँ पे ये सौदा वगैरह मिलता है घर का। और बाकी सारे फ्लोर जिसके अंदर मतलब कपड़े और ज्वेलरी और जूते और इस तरह की चीज़ें थी, वो सब की सब जो है ना वो बंद कर दी थी और लिख कर लगाया हुआ था कि गवर्नमेंट की वजह से, की SOPs की वजह से जो है ना मैंने बंद कर दिया गया। तो ये मैं घर आ गई थी और ये सारा सामान है जो मैं लेकर आई हूँ वहाँ से। यहाँ पे निकाल के पहले मैंने सारा रखा और उसके बाद जो है इनको उठा के समेटा। यकीन जाने ये भी काम इतना लंबा हो जाता है, पहले बाहर जाओ इतनी शदीद गर्मी के अंदर, सौदा याद कर के लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ फिर भी हमेशा रह ही जाता है। तो ये बस लेस वगैरह, निमको वगैरह और कुछ मसाले थे। ये ईद पे आपको पता है मेहमान कोई ना कोई घर में आ जाता है, तो यह काम आ जाती हैं चीज़ें। तो ये वाला सामान था बस लिया, और उसके बाद जो है हम घर आ गए। तो ये आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं ये सौदा मैंने। और अब जो है वो ये शाम का क्लिप है, शाम का टाइम, लास्ट जो है ना वो अफ्तारी का। उस टाइम तक भी नहीं पता था कि ये इफ्तारी जो है वो हमारी इस माह रमज़ान मुबारक की जो है वो आखिरी इफ्तारी होगी। तो इफ्तारी में कुछ ख़ास नहीं बनाया था, फ्रूट चाट थी, पकौड़े थे, और आज मैंने पुलाव बना लिया था साथ में। तो और साथ में मीठा पानी तो होता ही होता है, नींबू पानी जिसे हम कहते हैं। तो बस ये हम इफ्तारी कर रहे थे इस टाइम पर, और इस टाइम तक बिल्कुल नहीं पता था कि आज जो है वो माह मुबारक की आखिरी इफ्तारी होगी इस टाइम पर। तो आप लोग सब बताइए आप सबका रमज़ान जो है वो कैसा गुजरा, किस किस की तैयारी जो है वो ईद की कंप्लीट हो गई थी और किस किस की रह गई थी। यकीन जाने कुछ पता ही नहीं था कि कल क्या होगा। हम तो लगे हुए थे इस आस में कि जो है ना आधे काम आज निपटा लेते हैं और आधे काम जो है वो कल निपटा लेंगे। लेकिन चलें, अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को जो है वो अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। और ये जो है वो रात का क्लिप है, और ये इस टाइम जो तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है, और मैं ना कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा कल भी करने हैं ना, तो कल और इतने सारे काम होंगे, थकावट हो जाएगी, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना कपड़े जो हैं वो आज ही इस्त्री कर लेती हूँ। पहले साहिद के कपड़े इस्त्री किए, फिर अपने कपड़े इस्त्री किए, और जो है अभी कपड़े इस्त्री कर ही रही थी कि मुझे पता चल गया जी कि अचानक से जो है वो पाकिस्तान में रात के 11:30 बजे जो चाँद नमूदार हो गया है, और कल जो है वो ईद है। यकीन जाने इतना मुझे गुस्सा आया कि ये कौन सा टाइम है, सारी तरावियाँ भी पढ़कर आ गए थे। और जो है लेकिन शुक्र है कि मैंने कपड़े वगैरह भी इस्त्री करके रख लिए थे, घर की भी सफाई वगैरह भी हुई थी। तो बस जो है ना, लेकिन मैं ना मेहंदी लगानी रह गई, और फिर मैं उसको क्लिप को शूट ही नहीं कर सकी, वरना मैंने सोचा था कि वो सारा क्लिप रिकॉर्ड करके ना तो चाँद रात का ये व्लॉग में बनाऊँगी। लेकिन सब वो कहते हैं ना कि एक प्लानिंग हम करते हैं और एक प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है, तो होता तो वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। तो बस जी वही हुआ, कल ईद है
और फिर मैंने इस व्लॉग को जो है वो बस यहीं पर ख़त्म कर दिया। मैंने कहा अब क्या करना है, मेहंदी के रात के 11:30 बजे का टाइम था जब ईद का चाँद का ऐलान हुआ है। तो अब उस टाइम पे फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि जो है ना वो मेहंदी लगाऊं, और इतनी अफरा तफरी मच गई यकीन जाने। और बस मैं अपने इस व्लॉग को छोटा सा मैंने जो छोटे मोटे क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किए हुए थे वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा व्लॉग जो है वो कैसा लगा है आपको, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि जो है ना आपको जब चाँद का अचानक से पता चला तो आप लोगों के क्या तासुरात है। यकीन जाने मुझे तो बहुत शदीद वाला गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, अचानक से बैठे बैठे चाँद जो है वो निकल कर आ गया। कुछ समझ नहीं आई जी कि क्या हुआ है। तरावियाँ लोगों ने पढ़ ली, रोज़े की सुबह की तैयारी कर ली, और अचानक से जो है कह रहे हैं कि जी कल ईद है। अब लोग उस टाइम पे बंदा अगर किसी की तैयारी काफ़ी सारी रहती हो तो बंदा क्या करे उस टाइम पर। बस जी, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो चलें जी, मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मेहंदी तो मैंने लगाई नहीं, लगाई होती तो आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करती। कल मौका मिला ईद पे तो ज़रूर लगाऊंगी और फिर शेयर करूँगी आपके साथ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और इस टाइम पे जो है ना मैं आप लोगों को चाँद रात की मुबारकबाद भी दे रही हूँ। आप सबको चाँद रात बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये व्लॉग आपको ईद वाले दिन मिलेगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।